बात तो यह है कि अभी ईरान और आयतुल्ला खुमैनी से तुलना करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा और ये लोग इसी रास्ते पर चलते रहे तो वो दिन भी आ सकता है। और कब आएगा, कितना समय उसमें लगेगा, ये भविष्य के गर्त में है। अशोक वानखेड़े साहब ने एक किसी शब्द की अपेक्षा मुझसे की है, तो अशोक जी, मेरे दिलो दिमाग में हमेशा इन लोगों के लिए एक शब्द आता है, थोड़ा सा दोष देशाजय लेकिन बिल्कुल सहज है। ये दुचित्ते लोग हैं जिन्हें आप दोगला कह रहे थे। ये दुचित्ते लोग हैं, ये रंग बिरंगे लोग हैं। कब कैसे किस मुद्दे पर ये पलटी खा जाए कोई नहीं जानता। इनकी भावनाएं भी बड़ी चुनिंदा चीजों पर आहत होती हैं, मतलब बहुत सेलेक्टिव है इनकी भावनाएं। आपने हिंदुओं की बात की, हिंदू धर्म की बात की, अभिषेक जी ने भी हम सबको अभी बता दिया। तो अभिषेक जी अपनी बात को थोड़ा संशोधित कीजिए। हम में से किसी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण पत्र नहीं है। आपने हमें हम चारों को अपने सहित सनातनी और हिंदू बता दिया है, तो ये भी हो सकता है कल के लिए हिंदू द्रोह माना जाए कि हम सब लोग प्रमाण पत्र प्राप्त हिंदू नहीं हैं, जिनके पास हिंदुत्व का सोल सेलिंग कारोबार है, जो उसके सबसे बड़े डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी जिनके पास है, वे ही तय करते हैं कि उन्हें कब आहत होना है। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अभिषेक जी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक प्रवक्ता अवधूत वाघ ने नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताया था। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। भाऊ, आपको याद होगा, अवधूत वाघ उनका नाम है, और वे बाकायदा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं नरेंद्र मोदी। और यह सिलसिला तब से अब तक थमा नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 अप्रैल 2020 को दिल्ली में एक सभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम है और अमित शाह हनुमान जी हैं जी, और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री ने कहा कि होड़ लगी हुई थी, चूंकि मुख्यमंत्रियों में तू चल मैं आया की होड़ लगी थी, तो जो कुर्सी पर आ जाता था उसे लगता था कि मोदी शाह को भगवान बता दूं तो कुछ महीने अधिक समय तक मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। तो एक मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी भगवान कृष्ण और भगवान राम की तरह पूजे जाएंगे। ये इतनी लंबी फहरिस्त है अभिषेक जी कि जिसमें एक नेता को, जिसे चुने हुए अब 8 साल हुए हैं, प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये बयान तो 6 या 7 साल या पहले कार्यकाल के बाद शुरू हो गए थे। मानो भारत देश का प्रधानमंत्री बनना, गैर कांग्रेसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना सचमुच ईश्वर का अवतार हो जाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे इस देश के। मुझे स्मरण नहीं है किसी ने उन्हें भगवान कहा हो, राम कृष्ण से तुलना की हो, भगवान विष्णु का अवतार बताया हो। क्योंकि ये जो समग्र हिंदू समाज है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसे क्यों नहीं बुरा लगता। आज एक मंत्री ने कह दिया है कि ये पाना है तो इस देवी को पटाओ, ये हासिल करना है तो उसे पटाओ। ये भाषा बहुत स्पष्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि उनके मन में भगवान के लिए कोई आस्था नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक प्रतीक है। पाठक जी, मैं एक बात ऐड कर दूं, जो आपने महाराष्ट्र के प्रवक्ता की बात की थी, वो प्रकरण वही नहीं रुका था। आज भी पूना के पास एक मंदिर बना मोदी जी का, बिल्कुल, उसमें मोदी जी की मूर्ति लगा के वहां पे आरती शुरू हो गई। वो तब तो पीएमओ ने तब बंद करवा दिया कि कुछ कांग्रेसी वहां पे प्रसाद लेके चले गए और उन्होंने कहा कि इस भगवान को हम कुछ मन्नत मांगने आए हैं, यदि इस भगवान में दम होगा तो मन्नत हमारी पूरी होगी। और महंगाई की कम हो करके मन्नत मांगने गए, तो उन्हें लगा कि इससे भगवान की बदनामी होगी, पर पीएमओ एक्टिव हुआ और वो मंदिर से मूर्ति हटाई गई और वो पूजा अर्चना बंद हो गई। लेकिन ऑलरेडी शुरू हो गया था। लेकिन अशोक जी, योगी आदित्यनाथ का मंदिर तो बन गया है ना गोरखपुर में, या कहाँ बना है? पूजा हो रही है बाकायदा। मुझे नहीं मालूम हटा के नहीं हटा है मंदिर, लेकिन इस कलयुग में, इस कलिकाल में, 21वीं सदी की दूसरी दहाई में नेताओं को जब भगवान मान लिया गया है,
उनके बारे में अगर आप कोई बात कहेंगे तो जरूर भावनाएं आहत हो जाए। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का बयान भी आया है, आप भगवान या राम या कृष्ण के बारे में कुछ भी कह दीजिए चल जाएगा, मोदी शाह के बारे में अगर कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगी खबर। अभिषेक जी आप ढूंढ लेना उस मंत्री का नाम, या विधायक या सांसद है बीजेपी का। तो मूल समस्या ये है कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने नरेंद्र मोदी को भगवान मान लिया है, इसलिए उसे अब कोई पीड़ा नहीं होती कि आप राम का अपमान करें, कृष्ण का अपमान करें, भगवान विष्णु का करें या शंकर जी का करें। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियों में आप शंकर जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा देकर उनसे वोट मंगवा लें, या अभी रामलीलाएं चल रही थी, अयोध्या की रामलीला में कैबरेट डांस हो रहे हैं मंच पर, आप कितना कर सकते हैं कि जो डांसर हैं वे रामलीला के मंच पर डांस कर रही हैं, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। और अकेले अयोध्या में नहीं, इस साल ये नया देखने को मिला है कि देश में अनेक स्थानों पर, बहुत सी जगहों पर, छोटे गांव से लेकर शहरों तक रामलीला के मंच पर इस तरह से लड़कियों के अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए गए, लोगों ने तालियां बजाई हैं, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। तो कहां आप इस चिंता में डिबेट कर रहे हैं कि उन्होंने, किसी मंत्री ने या विधायक ने कह दिया कि इस देवी को पटाओ तो ये हासिल होगा, उस देवता को पटाओ तो ये हासिल होगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देवताओं की और भगवान हनुमान जी तक की जातियां निर्धारित की जा रही हैं, हिंदू समाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कह देता है दलित है, कोई सीता जी के लिए कह देता है टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब इस समाज को भावनाएं आहत होने से पहले दलगत विचार करना पड़ता है। पहले समाज देखता है कि किसने आहत की है, किसने फिल्म किसने बनाई है, हीरो कौन है। अगर वो मुसलमान है तो आपत्ति होगी, अगर कोई रणवीर कपूर महाकाल के दर्शन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक महिला पत्रकार जो कि मुसलमान है, वो तो वहां पर नंदी जी के कान में कुछ अपनी कामनाएं सुना रही थी। कल मैं उस पत्रकार का नाम भी नहीं लेना चाहता, वे पत्रकार हैं भी या नहीं मैं नहीं जानता, कम से कम मैं तो नहीं मानता वे पत्रकार हैं, लेकिन तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी ने ऐतराज नहीं किया। वरना रणवीर कपूर के लिए तो कितना बवाल हो गया था उज्जैन में। तो ये जो चुनिंदा आहत होने वाली भावनाएं हैं, ये दलगत और व्यक्तिगत आधार पर होती हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अब हिंदू समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राकेश पाठक जी, ये क्या है, कौन सा हिंदुत्व है, आप ही बताइए कि किस। देखिए अभिषेक जी, आपने पूछा कि कौन सा हिंदुत्व है, इसके लिए सही शब्द अनिल सिन्हा साहब ने दे दिया था, पॉलिटिकल हिंदुत्व है ये राजनीतिक हिंदुत्व है, जिसका उदय आप मान सकते हैं 1925 में हुआ और आज 97 साल से उसे खाद पानी देकर ऐसा बना दिया गया है कि वो हिंदुत्व चुनिंदा चुप्पियों और चुनिंदा मुखरताओं में उलझा हुआ है। अभी वानखेड़े साहब कह रहे थे कि जिन देवी देवताओं को, अगर किसी देवता को दाढ़ी दिखा दी गई, भगवान राम को या रावण का स्वरूप दिया गया, अभी मुश्किल से 19वीं सदी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा, जो हमारे भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं, उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए, कैलेंडर बनाए, बाद में वे कैलेंडरों के रूप में हमारे घरों में आ गए। देखा जाए तो उससे पहले भगवान का कोई सचित्र वर्णन तो नहीं था, किसी ने नहीं देखा भगवान राम सचमुच कैसे दिखते थे, भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे। जब आज से 200-250 साल पहले ये चित्र बनना शुरू हुए, तब कम से कम ये स्वरूप समझ में आया। और अशोक जी ने सही कहा कि उनके पास शेविंग का क्या साधन था, वे कोई केश लोचन कैसे करते थे देवी देवता। 12 वर्ष वन में रहे, पांडव भी 12 साल वन में भटकते रहे, वे कहां दाढ़ी बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। ये हमारे सोचे समझे गए प्रतिरूप हैं ईश्वर की, हमने जो कामना की है। और अभी मैं पढ़ रहा था जब ये विवाद आया कि सौंदर्य की अवधारणा स्त्री की सुंदरता पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने स्त्री को ज्यादा सुंदर बनाया, और सच भी है। इसलिए जब हमारे देवी देवताओं के चित्र बनना शुरू हुए या मूर्तियां भी बनना शुरू हुई होंगी जब, तो उनमें स्त्रियोचित लावण्य और सौंदर्य को समाहित करके उकेरा गया। आप बताइए, किसी एक भी हमारे देवी देवता के चित्र में किसी के फीचर्स आपको आड़े टेढ़े दिखाई देते हैं? किसी की नाक आपको टेढ़ी दिखाई दी?
क्या अगर वे मनुष्य के अवतार के रूप में आए तो किसी के साथ कोई भी विकृति हो सकती थी, पर नहीं है, क्योंकि उन्हें संपूर्णता में दिखाना था कि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और वे सुंदर हैं, सुदर्शन हैं। राक्षसों को, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि रावण को ब्राह्मण मानकर इस साल लगातार साल दर साल ये चलन बढ़ता जा रहा है। और रावण अगर ब्राह्मण था तो वो राक्षस क्यों था? हमें आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामय को पढ़ना होगा, फिर वे सिद्ध करेंगे कि राक्षस यानी रक्ष संस्कृति वाला है। वयम रक्षामय, हम रक्षा करेंगे, हमारी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वयम रक्षामः, रक्ष संस्कृति। तो ये प्रतीकों मिथकों से हमारे जीवन में शामिल हुए चरित्र हैं, वे वास्तव ही हैं, तब भी उनके कारण, उनके रूपाकार के कारण चलते फिरते जीवित मनुष्यों के ऊपर सवाल करना ये मेरे लिए अनुचित है। मैं मानता हूं कि ये जो आहत भावनाओं का कारोबार है, ये उसी तरह चुनिंदा कारणों से होता है कि कब किसने क्या कहा है, पहले उसका दल, उस व्यक्ति का नाम, उसका धर्म, उसकी जाति देखी जाती है, उसके बाद तथाकथित हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, वरना वे आराम से मेढक की तरह सुसुप्तावस्था में बनी रहती। मैंने अपने पहले कमेंट में इतनी लंबी फहरिस्त बता दी थी। अगर ये वास्तविक हिंदुत्व होता तो पूरे हिंदू समाज को सचमुच आहत होना चाहिए था, उसे उठ खड़े होकर कहना चाहिए था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य है, भगवान राम नहीं है। अगर सचमुच में भगवान में आस्था होती तो, लेकिन इन सब लोगों की आस्था भगवान में नहीं है, राजनीतिक भगवानों में है, इसलिए उनकी भावनाएं मौका देखकर, व्यक्ति देखकर और दल देखकर आहत होती है।